नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 5वीं की पर्यावरण एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से समझेंगे, जो हमें एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका इस वर्ष से प्राप्त हुई है। तो देखिए, पिछली वीडियो के माध्यम से हमने इसके अध्याय 8 पानी का प्रयोग ये हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसका अगला पार्ट जो 8 दिया गया है, मच्छरों की दावत। तो देखिए, यह पार्ट 8 है, इसमें दिया है मच्छरों की दावत, और यह पाठ के पूर्व की कुछ तैयारी दी रहती है। तो इसको ज़रूर एक बार समझ लें, जिससे कि हमें पाठ में पता चले कि इस पाठ में हम क्या समझने वाले हैं। यहाँ देखिए, इसमें दिया गया है कि राम और मोहन अच्छे दोस्त थे। राम हमेशा साफ सफाई का ध्यान रखता था और हमेशा अपने घर से पानी की बोतल और खाना लाता था। इसके विपरीत मोहन लापरवाह था। वह रास्ते में किसी भी नल का पानी पी लेता था और किसी भी होटल में नाश्ता या खाना खा लेता था। तो कुछ दिनों तक ऐसा चलता रहा। एक दिन मोहन को तेज बुखार और पेट में बहुत दर्द हुआ। उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया। सारी जांचों के बाद पता चला कि मोहन को यह सब दूषित भोजन और दूषित पानी पीने की वजह से हुआ है। तब मोहन को अपनी गलतियों का एहसास हुआ कि पानी और भोजन हमेशा साफ सुथरी जगह का ही लेना चाहिए तथा स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह हमें अपने घर के आसपास भी गंदा पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि उससे अनेक बीमारियां जैसे मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया, ये आदि सब चीज़ें पैदा होती हैं। इसलिए हमें साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, इस पाठ के माध्यम से हम इसमें जो और भी प्रश्न दिए गए हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न, खाली स्थान है, इनके माध्यम से भी हम समझेंगे यहाँ पर। तो देखिए, यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न है इसमें, और दिया गया है कि बताइए, रजत को डॉक्टर ने खून की जांच करके मलेरिया से ग्रस्त बताया। यह बीमारी किसके कारण होती है? तो यह होती है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से। जो मादा मच्छर रहती है उसके काटने से मलेरिया होता है। और आरती के रक्त की जांच हीमोग्लोबिन की कमी पाई गई। तो उसे निम्न में से कौन सी बीमारी हुई है? तो उसे अनीमिया हुआ है। क्या हुआ है? अनीमिया। हीमोग्लोबिन की कमी यानी खून की कमी पाई गई है, तो उसे बीमारी कौन सी हुई है? अनीमिया की बीमारी है उसे। चलिए, प्रश्न है तीसरा इसमें जो दिया गया है 7 नंबर का। सामने दिया गया है कि दिए गए कथनों में से कौन सा कथन मच्छरों को दावत दे रहा है? तो यहाँ हमें बताना है। तो आसपास के जो हमारे गड्ढे वातावरण में रहते हैं, तो उन गड्ढों में पानी जमा होने के कारण आसपास के गड्ढों में गंदा पानी जमा हो जाता है, जिसके कारण मच्छरों की दावत यानी वहाँ मच्छर पैदा होते हैं। ठीक। अनीमिया का पता लगाया जा सकता है। कैसे लगाया जा सकता है कि अनीमिया है? तो रक्त का परीक्षण करके, रक्त का परीक्षण करेंगे तब हमें अनीमिया का पता चलता है। आगे देखिए, प्रश्न जो दिया गया इसमें दिया कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ खाली स्थान दिए गए हैं, इन खाली स्थानों की पूर्ति हमें करना है। तो देखिए, यहाँ पर दिया है कि रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी का कारण अनीमिया होता है। क्या होता है? अनीमिया। मलेरिया की दवा बनाने के लिए सिनकोना पेड़ की छाल का प्रयोग किया जाता है। कौन से पेड़ की? सिनकोना पेड़ रहता है। और मच्छर पानी में अंडे देते हैं, उनसे निकलने वाले कीड़ों को लार्वा कहते हैं। क्या कहते हैं? लार्वा। मलेरिया की पहचान के लिए रक्त का परीक्षण किया जाता है। मलेरिया कैसे पता चलता है? रक्त में मलेरिया के वायरस जो होते हैं, लार्वा उनका रहता है उसमें। चलिए, प्रश्न 2 देखें। लोह तत्व प्राप्त करने के लिए आप भोजन में क्या क्या लेते हैं या क्या क्या लेंगे? तो देखिए, लोह तत्व के लिए गुड़ है, आंवला है और हरी पत्तेदार सब्जियां, ये हमें लेना चाहिए। रोनाल्ड रास को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से क्यों सम्मानित किया गया था? जो रोनाल्ड रास थे, क्योंकि उन्होंने बताया था कि मच्छर से ही मलेरिया होता है। ये उन्होंने खोज की है। तो पहेली बूझ कर नाम लिखिए। यहाँ पर एक पहेली दी गई है और पहेली को पढ़ें और उसका नाम लिखें।
तो पहेली बूझकर नाम लिखना था कि सूक्ष्म जीवों को बड़ा दिखाऊं, मलेरिया की जांच में काम आऊं, और सोचो बच्चों में क्या कहलाऊं, तो उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप जो रहता है, माइक्रोस्कोप के द्वारा मलेरिया का खून और उसकी जांच करते हैं तो छोटे छोटे जो कीटाणु रहते हैं वो बड़े बड़े दिखने लगते हैं। ठीक है, ये है इस पहेली का अर्थ और मतलब। यहाँ पे देखें प्रश्न 5वां दिया गया है कि ये वर्ग पहेली दी गई, मच्छरों द्वारा होने वाली बीमारियों के ढूंढ कर नाम लिखिए कि इनसे कौन सी बीमारी होती है। तो अब देखें इसमें ये जो बीमारी होती है, तो सबसे पहले हम यहाँ देखें तो इसमें मलेरिया कहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए। तो मलेरिया यहाँ पे आप इस प्रकार से गोला लगा लेंगे कि ये मलेरिया है, और ये देखें तो ये डेंगू है। क्या है? डेंगू। चिकनगुनिया, ये भी मलेरिया ही से होता है, ये यहाँ से पूरा ये इतना, ये चिकनगुनिया लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जो रोग होते हैं मच्छरों के द्वारा होते हैं, मच्छर काटने से। प्रश्न 6 दिया है कि रोहन के घर के सामने गड्ढे में बहुत दिनों से पानी भरा था, उसके चाचा ने गड्ढे में मिट्टी का तेल क्यों छिड़क दिया। देखिए, रोहन के घर के सामने गड्ढे में चाचा ने मिट्टी का तेल मच्छर को भगाने के लिए छिड़का। मक्खियाँ काटती नहीं हैं, फिर वे बीमारियां कैसे फैलाती हैं। मक्खियाँ नहीं काटती, बीमारियां कैसे फैलती हैं मक्खियों से। तो देखिए, मक्खियाँ क्या होती हैं, काटती तो नहीं हैं, पर यह गंदे नाले में कचरा पर बैठती हैं और फिर वह घर पर रखी खुली सब्जियों पर, रोटी पर या हमारे सब्जियों पर बैठ जाती, हमारे भोजन पर बैठ जाती हैं, जिससे ही हमें बीमारियां फैलती हैं। प्रश्न 8 है कि आरती को अनीमिया है, उसे डॉक्टर ने आयरन युक्त हरी पत्तीदार सब्जियां खाने के लिए कहा, तो रजत को मलेरिया हुआ, और आपके अनुसार हरी पत्तियां सब्जियां खाने से रजत का मलेरिया भी ठीक हो सकता है या नहीं, तो बताइए। देखिए, हमारे अनुसार तो रजत मलेरिया ठीक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आरती को तो एनीमिया हुआ है, और जो आयरन की कमी से होता है, तो इसमें तो आयरन की गोलियां खाएंगे। ठीक है, आयरन की पूर्ति के लिए हम ऐसी सब्जियां खाएंगे। जबकि मलेरिया जीवाणुओं द्वारा होता है, मलेरिया में जीवाणु होते हैं, तो जीवाणु इससे नहीं मरते हैं। इसके लिए आपको मलेरिया की ही दवा लेनी पड़ेगी, जो सिनकोना से बनती है। यहाँ प्रश्न 9 देखिए, इसमें दिया के चित्र में दी गई रिपोर्ट का अवलोकन करके निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए कि ये रिपोर्ट दी गई है, यहाँ पर आप इसको क्लिनिक विकृति रिपोर्ट, ये किसी क्लिनिक की रिपोर्ट है, और केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना जिसमें लिखा हुआ है, और लिखा है रजत, नाम लिखा है रजत, आयु 11 वर्ष, और पुरुष के लिए लिखा हुआ है मेल की या पुरुष है, और रोग की पहचान हुई है फीवर विथ चिल्स एंड रिगोर्स, यानी ठंड लग करके कपकपी के साथ बुखार आना। मलेरिया पेरेल्स फाउंड इन ब्लड सैंपल, जो उसका ग्रुप खून आया है, खून में मलेरिया के जीवाणु पाए गए, तो उसको मलेरिया है। इस बात की ये रिपोर्ट यहाँ पे दी गई है। अब इसके अनुसार हमें इसके प्रश्नों के उत्तर यहाँ देखिएगा आप, यहाँ पे यह रिपोर्ट किसके नाम की है, तो रजत के नाम की यह रिपोर्ट थी। ठीक है, तो इसको लिखिए कि ये रिपोर्ट रजत के नाम की है। रिपोर्ट के अनुसार किस बीमारी का पता चला, मलेरिया रोग का पता चला। रिपोर्ट में मलेरिया रोग की क्या पहचान है, तो मलेरिया रोग के जीवाणुओं से पता चला, क्योंकि उसके जीवाणु जो मलेरिया रोग के होते हैं वो उसके खून में पाए गए। चौथा इसमें प्रश्न दिया है कि रजत को मच्छरों से बचाव के लिए अपने घर में क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए। तो घर में देखिए हमेशा मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए, और नीम के पत्तों का धुआं करना चाहिए। नीम के पत्ते के धुआं के से मच्छर भाग जाते हैं। प्रश्न 10 है कि पोस्टर को ध्यान से देख करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पोस्टर देखिए, तो यहाँ देखिए इन पोस्टरों को, यहाँ पर देखें ये अलग अलग पोस्टर हैं। हैंडपम्प बना है, यहाँ पर क्यारियाँ में आप गमले देख रहे होंगे, यहाँ पर ये गड्ढा है,
है ना, खुला हुआ यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे डस्टबिन खुली हुई है, यानी यहाँ पे लिखा क्या मच्छरों को दावत दे रहे हैं, सावधान। यहाँ पे सावधान किया जा रहा है कि यदि आप इस प्रकार की हरकत करते हैं। हैंड पंप के यहाँ देखिए चारों तरफ कीचड़ है, यहाँ भी यहाँ पत्तों यहाँ भी आपका यहाँ पे पानी के फैलाव के कारण यहाँ कीचड़ है, यहाँ भी गंदगी पड़ी हुई है, नीचे देखिए ये। तो ये कहने का मतलब है कि मच्छरों को आप दावत दे रहे हैं, तो सावधान किया जा रहा है कि मलेरिया हो सकता है, डेंगू भी हो सकता है, चिकनगुनिया भी हो सकता है, इसलिए हमें इससे सावधान किया जा रहा है। तो यहाँ लिखा हुआ है, तो आप पढ़िए, इसको लिखा है कि आस पास पानी इकट्ठा जमा ना होने दें, गड्ढों को भर दें, पानी के जो बर्तन हैं, टंकी, कूलर को साफ रखें और हर हफ्ते सुखाएं, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, गड्ढों में भरे पानी और उसमें मिट्टी का तेल का छिड़कें, यानी उसका हमें छिड़काव करना चाहिए। तो यहाँ देखिए नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं, इस पोस्टर के आधार पर हमें इनके उत्तर लिखना। पोस्टर में आपको किससे सावधान किया जा रहा है, तो हमें सावधान किया गया कि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया ये रोग से सावधान किया जा रहा है कि आपको ये इनके कारण हो सकता है, इसलिए सावधान रहिए। चलिए अगला प्रश्न है इसमें कि पोस्टर में कौन कौन सी बीमारी की जानकारी मिल रही है, तो मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया ये हमें जानकारी मिल रही है। मच्छरों की संख्या को बढ़ने से कैसे रोका जा सकता है, कोई दो उपाय। आसपास से पानी इकट्ठा जमा ना होने दें, मच्छर पानी का उपयोग मच्छरदानी का उपयोग करके मतलब इस्तेमाल करें, और पानी के बर्तन है, टंकी है, कूलर, इनको साफ रखें और हर हफ्ते इनको सुखाएं, ताकि इनमें मलेरिया जो होता है कीटाणु, वह मच्छर के लार्वा के कारण भी जो मच्छर हैं ये पनपते हैं। पोस्टर को ध्यान में देख करके रख करके बताएं कि किन किन कारणों से मच्छर बढ़ते हैं और बीमारी का खतरा होता है। तो देखिए पानी के बर्तन, टंकी, कूलर में बहुत दिनों से पानी जमा रहता है, उससे तो मच्छर बढ़ते हैं, और आसपास के गड्ढों में पानी जमा रहता है, इनसे बीमारी का खतरा बढ़ता है। ठीक, चलिए तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे यदि आप इसी प्रकार से वीडियो को समझना, प्रत्येक पार्ट को अच्छे से समझना चाहते हैं, प्रश्न याद हो जाएं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े रहिए, जिससे कि आगे की सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें। और प्रत्येक वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। देखिए ये लाइक का चिन्ह बना रहता है यहाँ पर थंब का, इसको आप क्लिक करेंगे तो इसका जो आकार रहता है वो उसका कलर बदल जाता है, ब्लैक हो जाएगा। बस आपने वीडियो को लाइक किया है तो आपके पास वीडियो पहुंचती रहेंगी। ठीक है, आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।